शांति 7/12 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, दिल वाला बाबा आया है तुम बच्चों की दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। प्रश्न है, सतयुगी पद का आधार मुख्य किस बात पर है? जवाब, पवित्रता पर। मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भल क्लास में ना आए, परवाह नहीं करनी है। जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे उतना धनवान बनेंगे। प्रश्न गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मेन पॉइंट्स, जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते थे वह आया है। उसको लिबरेटर, गाइड, दुख हरता, सुख करता कहा जाता है। एक बार लिबरेट किया फिर फंसे कैसे, ये किसी को पता नहीं। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र तो देवताओं के थे। इस रावण राज्य में शरीर तो किसी का भी पवित्र हो ना सके, सबके शरीर पतित है। इन सब बातों को कोई जानता नहीं है। बाबा कहते, बच्चे मुख्य ये 5 विकार हैं जो शैतान है, इनको तुम छोड़ दो। अगर तुम मेरी नहीं मानोगे तो तुमको धर्मराज तंग करेगा। तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देगा। बाबा आया है, अब तुम पावन बनो। बाबा कहते, नहीं बने, छिप करके बैठे रहेंगे तो ऐसे ऐसे बच्चों को फिर सजा बहुत खानी पड़ेगी। बाबा कहते, बच्चे यहाँ ज्ञान स्नान करना है, इसमें सब शुद्ध होता है। कोई मांसाहारी भी आ नहीं सकते हैं। जब समय आएगा तो बाबा बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा। दुनिया में देखो भक्ति का कितना जोर है। यहाँ बाबा कहते, मैं पतित पावन आया हूँ बच्चे, अब तुम पावन बनो। बाबा कहते, अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता है तो भले ना आए, तुम्हें परवाह नहीं करनी है। सारी दुनिया ने बुलाया है, पतित पावन आओ, हम पतित हैं, परंतु पावन क्यों नहीं बनते हो? वापस तो फिर पावन बने बिना जा नहीं सकेंगे। अब बाबा कहता, पावन बनना जरूरी है। सबकी आत्मा अब ये जानती है बाबा आया हुआ है। गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। फिर बाबा कहते, तुमने ही पुकारा मैं आया, अब देही अभिमानी बनो। मेरे सिवाय एक बाप के और किसी में भी ममत्व नहीं रखो। हम यहाँ रहते शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। दुख धाम से किनारा छोड़ चुके हैं, दुख धाम को याद नहीं करना। मन मना भव, मुझे याद करो, पावन बनो। बस साफ दिल होगी तो मुराद हासिल हो जाएगी। दिल आत्मा में है, सच्चा दिलवर आत्माओं का बाप, दिल लेने वाला। बाबा कहते, बच्चे अब मेरे साथ सच्चे रहो। सभी की संगम पर आकर मैं दिल लेता हूँ। आत्माओं की दिल लेने वाला केवल एक परमात्मा ही है। बाबा कहते, महारथी अच्छी तरह इन बातों को समझेंगे। सर्विस में उल्लास रखना चाहिए। हम जाकर किसी को ज्ञान दान दें, धुन लगी रहे दान देने की। बस पहले पूछना चाहिए, क्या आशा रखकर आए हो? बाबा कहते हैं, हर एक को ज्ञान दान दो और दो बाबा का परिचय सबको देते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा है, कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी। सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन है तो दान जरूर करना है। नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। जो अलंकारी हैं वे कभी दे अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना यही है मन मना भव, मध्यजी भव। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते हैं तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते हैं। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती हैं और सामना करने की सर्व शक्तियाँ स्वयं में आ जाती हैं। स्लोगन, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। आज का स्वमान,
मैं निराकारी अलंकारी हूँ, मतलब मन मना भव मध्यजी भव। ओम शांति।